छत्तीसगढ़ में 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले में एक बहुत बड़ा मोड़ आया है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, तो दूसरी तरफ इसी सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ पुलिस और डीजीपी को ऐसी फटकार लगाई है जो राज्य की कानून व्यवस्था और जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे चैतन्य बघेल को जमानत मिली, हाई कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को क्यों तलब किया, और सबसे अहम हम आपको बताएंगे कि आखिर यह पूरा शराब सिंडिकेट काम कैसे करता था, जिसे ए, बी और सी कैटेगरी में बांटकर सरकारी खजाने को करोड़ों का चूना लगाया गया। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नौ प्रदेश टीवी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से आखिरकार जमानत मिल गई। आपको याद दिला दें कि चैतन्य बघेल पिछले साल 18 जुलाई से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी और छत्तीसगढ़ एंटी करप्शन ब्यूरो दोनों ही मामलों में यह राहत मिली है। लेकिन यह जमानत सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, इसके पीछे कोर्ट रूम में जो बहस हुई और कोर्ट ने जो टिप्पणियां की वे बेहद चौंकाने वाली है। हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए एक बेहद तल्ख टिप्पणी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट ने राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली को सेलेक्टिव यानी चुनिंदा कार्रवाई करार दिया है। दरअसल हुआ यूं कि इस घोटाले के एक सह आरोपी है लक्ष्मी नारायण बंसल, जिन्हें पप्पू बंसल भी कहा जाता है। जांच एजेंसियों ने पप्पू बंसल के बयानों पर भरोसा करके चैतन्य बघेल और अन्य लोगों पर शिकंजा तो कसा, लेकिन खुद पप्पू बंसल को गिरफ्तार नहीं किया। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में पूछा कि जब लक्ष्मी नारायण बंसल के खिलाफ पहले से ही परमानेंट वारंट जारी था और वह पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करवा रहा था, तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। एक वारंटी आरोपी पुलिस के सामने आता है, बयान देता है और पुलिस उसे जाने देती है। इसे हाई कोर्ट ने कानून का गंभीर उल्लंघन माना है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को खुलेआम घूमने देना और उसे भागने का मौका देना जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाराजगी इतनी गहरी थी कि कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से इस मामले को देखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही या कहें कि ऐसी सुविधाजनक कार्रवाई दोबारा न हो। यह टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बचाव पक्ष लगातार यह दलील दे रहा था कि जांच एजेंसी बिना सबूतों के केवल बयानों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे कि आखिर यह पूरा शराब घोटाला क्या है और जांच एजेंसी के आरोप क्या है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपनी बच्चे की सुरक्षित भविष्य के लिए ये मंत्र याद रखें। 5 साल 7 बार। जन्म से लेकर 5 साल तक सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे का एक भी टीका छूटने न पाए। पूर्ण टीकाकरण, संपूर्ण सुरक्षा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार। अब जरा इस केस की तह तक जाते हैं। आखिर चैतन्य बघेल का नाम इसमें कैसे आया। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि चैतन्य बघेल इस पूरे शराब सिंडिकेट के संरक्षक यानी पैटर्न की भूमिका में थे। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कोर्ट में बताया कि जांच में ऐसे सबूत मिले हैं जो इशारा करते हैं कि चैतन्य बघेल ने करीब 1000 करोड़ रुपए का लेन देन व्यक्तिगत रूप से संभाला। उनका दावा है कि शराब घोटाले का पैसा कई हाथों से गुजरते हुए, जिसे हम लेयरिंग कहते हैं, चैतन्य तक पहुंचता था। ईडी की थ्योरी के मुताबिक अनवर ढेबर के जरिए पैसा दीपेंद्र चौड़ा, फिर के श्रीवास्तव और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल से होते हुए अंत में चैतन्य बघेल तक पहुंचता था। एसीबी का तो यहां तक दावा है कि चैतन्य को उनके हिस्से के तौर पर 200 से 250 करोड़ रुपए मिले। क्या आपकी महंगी एलईडी टीवी के डिस्प्ले में लाइनिंग आ रही है या आधा डिस्प्ले दिख रहा है? घबराएं नहीं, रायपुर में पहली बार खुशी टेक्नोलॉजी लाए हैं एडवांस्ड लेजर टेक्नोलॉजी और लैब फैसिलिटी। चाहे एलईडी, ओएलईडी, प्लाज्मा हो या डिजिटल स्टैंडी, हम सर्विस सेंटर से कम कीमत पर सब रिपेयर करते हैं। 32 से 65 इंच तक ओरिजिनल डिस्प्ले भी उपलब्ध हैं। तो अपनी टीवी को दें नई जान। आज ही आए खुशी टेक्नोलॉजी, झंडा चौक, आरा मिल गली, शिव मंदिर के पास, बढ़ाई पारा, रायपुर, छत्तीसगढ़, या कॉल करें 9981050458।
लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। चैतन्य बघेल के वकील फैजल रिजवी ने कोर्ट में दमदार दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि चैतन्य की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ पप्पू बंसल के बयान के आधार पर की गई, जो खुद एक फरार आरोपी है। डिफेंस का कहना है कि 2022 से चल रही जांच में चैतन्य को कभी समन नहीं भेजा गया। उन्होंने जांच में पूरा सहयोग दिया, लेकिन उनका बयान दर्ज किए बिना सीधे गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर 3,200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ कैसे, यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जनता का पैसा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस घोटाले को 3 हिस्सों में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में अंजाम दिया गया। पार्ट ए था कमीशन का खेल। आरोप है कि 2019 में डिस्टिलरी संचालकों से प्रति पेटी 75 रुपए और बाद में 100 रुपए का कमीशन लिया जाने लगा, और यह पैसा डिस्टिलरी वाले अपनी जेब से नहीं देते थे, बल्कि इसके लिए शराब की कीमतें बढ़ाई गई और उन्हें फर्म में ओवर बिलिंग करने की छूट दी गई। पार्ट बी सबसे खतरनाक था, क्योंकि इसका सीधा असर आम जनता की सेहत और राज्य के राजस्व पर था। इसमें सरकारी दुकानों से नकली होलोग्राम वाली शराब बेची गई। यह शराब सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं होती थी। इसका पैसा सीधे सिंडिकेट की जेब में जाता था। इसके लिए डुप्लीकेट होलोग्राम बनवाए गए, खाली बोतलों का इंतजाम किया गया और बिना टैक्स दिए दुकानों तक शराब पहुंचाई गई। जांच में पता चला है कि सिंडिकेट ने करीब 40 लाख पेटी अवैध शराब बेच डाली। और पार्ट सी था अवैध उगाही। इसमें डिस्टिलरीज के सप्लाई एरिया को कम या ज़्यादा करने का डर दिखाकर पैसे वसूले जाते थे। पूरे राज्य को 8 जोन में बांटा गया और जिस डिस्टिलरी ने कमीशन दिया उसे अच्छा जोन मिला। आरोप है कि सिर्फ इस पार्ट सी के जरिए ही 52 करोड़ रुपए वसूले गए। इस पूरे मामले में तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के MD AP त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर का नाम प्रमुखता से सामने आया है। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह पूरा सिंडिकेट एक संगठित गिरोह की तरह काम कर रहा था। बहरहाल आज चैतन्य बघेल की जमानत के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। समर्थकों ने पटाखे फोड़े और जश्न मनाया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसे सत्य की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हाई कोर्ट का पुलिस को दिया गया निर्देश और घोटालों की चल रही जांच आने वाले दिनों में और भी कई राज खोल सकती है। अब देखना यह होगा कि हाई कोर्ट की फटकार के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस उस फरार सह आरोपी लक्ष्मी नारायण बंसल के खिलाफ क्या कदम उठाती है, जिसकी वजह से आज जांच एजेंसी की किरकिरी हुई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष काम कर रही है या यह राजनीतिक प्रतिशोध है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।